हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। टॉपिक है क्लास 8 मैथ्स, एक्सरसाइज 9.3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसमें एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने लिख रखा है। क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 3x under bracket 4x minus 5 plus 3 and find its values for first x equal 3 and second x equal 1/2। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन we have 3x under bracket 4x minus 5 इक्वल 3x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x इंटू 4x और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन होगा माइनस। एंड अगेन 3x इंटू 5, यहाँ प्लस 3 भी है एंड प्लस 3 इक्वल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। और x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 से और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15x प्लस 3। Then we will take the condition first. When x equal 3, we have 12 और x की जगह पे हम 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 15 इंटू एक्स की जगह पे 3 रखेंगे और प्लस 3 इक्वल 12 इंटू 9 माइनस 15 इंटू 3, दिस विल बी 45 एंड प्लस 3 इक्वल, ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 108 एंड माइनस 45 प्लस 3 इक्वल, अब इसमें ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये जाएगा 111 माइनस 45 इक्वल, इसीलिए 66। दिस इज द आंसर। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हो गया। सेकंड के लिए यहाँ बना लेते हैं। सेकंड के लिए, सेकंड व्हेन x इक्वल 1/2 we have 12 under bracket 1/2 square minus 15 into 1/2 plus 3 इक्वल 12 इंटू 1/2 को स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 15/2 प्लस 3 इक्वल, इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 15/2 प्लस 3
इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 15 प्लस ये भी हो जाएगा 6। सो इस तरह से इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 15 अपॉन 2, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा -3/2 इज द आंसर। सो इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यूज फॉर x इक्वल 3 फर्स्ट एंड सेकेंड में x इक्वल 1/2। तो सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये रिजल्ट मिला और इस रिजल्ट में व्हेन x इक्वल 3 तो जब x इक्वल 3 लिखेंगे तो उसका वैल्यू 66 आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में व्हेन x इक्वल टू 1/2 द वैल्यू विल बी -3/2। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question simplify a under bracket a square plus a plus 1 bracket close plus 5 and find its values for first is a equal 0, second a equal 1 and third a equal -1। सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। वी हैव a इंटू अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एंड प्लस 5 इक्वल, अब इसको ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू 1 एंड प्लस 5। यहाँ a और a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a टू द पावर 3 प्लस a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू 1 a प्लस 5। सो दिस इज द रिजल्ट। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमको रिजल्ट मिला। नाउ फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट फॉर a इक्वल 0 वी हैव, यहाँ पे ए क्यू है सो 0 है तो 0 टू द पावर क्यू प्लस ए स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 इक्वल 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, ये सबको ऐड कर देंगे तो विल गेट 5। सो दिस इज द
आंसर. Second, for a equal 1 we have a क्यू है तो 1 to the power 3 plus a square, that is 1 square plus 1, that is a, and plus 5 equal 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 होगा, प्लस 1 प्लस 5, इसको जोड़ देंगे तो 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 5 8. So 8 is the answer. इसमें एक और रह गया थर्ड. For a equal -1. So a equal माइनस होगा तो a क्यू है, so -1 to the power 3 plus a स्क्वायर है तो -1 to the power 2 प्लस a है -1 एंड प्लस 5 इक्वल 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 होगा, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो साइन मिली माइनस, तो -1, और यहाँ पे माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस होगा, और यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ +1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस इंटू माइनस -1 एंड देन +5, तो यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अब बच गया -1 और 5, यानी 5 में से 1 घटा माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4. सो दिस इज द आंसर. सो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका. Question A. Add P and the bracket P minus Q bracket close, Q and the bracket Q minus R and R under bracket R minus P. इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको. देन ऐड करना है, जोड़ना है इसको, तो P अंडर ब्रैकेट P माइनस Q प्लस Q अंडर ब्रैकेट Q माइनस R प्लस R अंडर ब्रैकेट R माइनस P इक्वल, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो P इंटू P, P और P से मल्टीप्लाई करेंगे तो P स्क्वायर, और यहाँ माइनस है और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस P इंटू Q, पी क्यू. नेक्स्ट का ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस, और प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, Q इंटू Q, दैट इज Q स्क्वायर प्लस माइनस माइनस Q एंड R मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा QR प्लस प्लस इंटू प्लस, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, R इंटू R स्क्वायर माइनस R इंटू P RP.
इक्वल, अब इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी. दिस इज द आंसर. Next question. क्वेश्चन सी ले लेते हैं. क्वेश्चन सी इज subtract is 3l under bracket l minus 4m plus 5n from 4l under bracket 10n minus 3m plus 2l. सॉल्यूशन. फ्रॉम मीन्स कि इसमें से इसको घटाना है, दिस फ्रॉम दिस, यानी इसको इसमें से इसको घटाना है. तो इसको पहले लिखेंगे, तो वी हैव, सो 4l अंडर ब्रैकेट 10n माइनस 3m प्लस 2l माइनस घटाना इसको, सो ये हो जाएगा 3l अंडर ब्रैकेट l माइनस 4m प्लस 5n इक्वल. अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहाँ प्लस और प्लस है, तो प्लस ये रहेगा 4 इंटू 10 दैट इज 40l इंटू n ln प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 3 12 और l इंटू m ln प्लस इंटू प्लस प्लस 4 इंटू 2 8 और l इंटू l स्क्वायर. ओके, अब इसके ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 3 इंटू 1 दैट इज 3 और l इंटू l स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 3 इंटू 4 12 एंड l इंटू m lm माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 5 15 और l इंटू n ln. अब सिमिलर टर्म्स को हम एक साथ रख सकते हैं, सो यहाँ पे लिख सकते हैं 40 ln माइनस 15 ln माइनस 12 ln प्लस 12 ln प्लस 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर इक्वल. ये दोनों सेम टर्म है, ln सेम टर्म्स है, तो माइनस हो जाएगा 40 माइनस 15 दैट इज 25 ln माइनस 12 ln और प्लस 12 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस तो जीरो हो जाएगा, जीरो लिखने का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे. देन प्लस l स्क्वायर और माइनस 3l स्क्वायर, सो दैट इज द प्लस 5l स्क्वायर and this is the answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है और आप लोग प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग भी इसको सॉल्व कर लेंगे। सो इट इज नॉट मैटर टू वरी, इसको आसान भाषा में समझिए और प्रैक्टिस करने पे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन बी, ऐड करना है इसको। ऐड 2x अंडर ब्रैकेट z माइनस x माइनस y एंड 2y अंडर ब्रैकेट z माइनस y माइनस x। ऐड करना है, जोड़ना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। v है 2x एंड z माइनस x माइनस y प्लस 2y अंडर ब्रैकेट z माइनस y माइनस x। ब्रैकेट ओपन करते हैं। 2x प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2 और x इंटू जेड एक्स जेड प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 x इंटू वाई एक्स वाई। इसका नेक्स्ट का ब्रैकेट ओपन करते हैं। प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू 1 2 और y इंटू जेड वाई जेड प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 और y इंटू एक्स एक्स वाई। अब सिमिलर टर्म को एक साथ रख सकते हैं। 2x जेड अब इसमें x जेड कोई नहीं है तो इसमें माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी कोई नहीं है, देन माइनस 2x वाई और यहाँ भी माइनस 2x वाई है, माइनस 2x वाई प्लस 2y जेड माइनस 2 वाई स्क्वायर इक्वल 2x जेड माइनस 2x स्क्वायर और ये ऐड हो जाएगा बस माइनस 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 दैट इज 4xy एंड प्लस 2y जेड माइनस 2y स्क्वायर। So this is the final result answer। एक लास्ट में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। Question D, subtract 3a under bracket a plus b plus c minus
2b अंडर ब्रैकेट a माइनस b प्लस c फ्रॉम 4c अंडर ब्रैकेट माइनस a प्लस b प्लस c। सॉल्यूशन वी हैव फ्रॉम मीन्स उसमें से इसको इस एक्सप्रेशन को घटाना है एंड दैट इज अ एक लास्ट एक्शन 4c। सो वी कैन राइट 4c अंडर ब्रैकेट माइनस a प्लस b प्लस c माइनस 3a अंडर ब्रैकेट a प्लस b प्लस c माइनस 2b अंडर ब्रैकेट a माइनस b प्लस c। ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 1 4 और c इंटू ए सी प्लस इंटू प्लस प्लस 4 बी सी देन प्लस इंटू प्लस प्लस 4 सी स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट में इसको लेते हैं तो 3 इंटू ए 3 ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू बी 3 ए बी प्लस 3 ए इंटू सी 3 ए सी प्लस माइनस माइनस 2b इंटू ए so this is 2ab plus minus into minus plus 2b square और माइनस प्लस माइनस 2bc इक्वल माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन करना है तो सिर्फ माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देना है राइट टर्म्स को। यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 ए बी एंड प्लस माइनस माइनस 3 ए सी और ये हो जाएगा प्लस 2 ए बी एंड ये हो जाएगा माइनस 2 बी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2 बी सी। अब यहाँ पे हम सिमिलर टर्म को एक साथ रख सकते हैं माइनस 4ac। अब देखिए कि कोई ac है यहाँ पे ये एक ac है सो और माइनस 3ac प्लस 4bc bc का कोई टर्म्स bc का वहाँ पे है प्लस 2bc प्लस 4c स्क्वायर c स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस माइनस 3ab एंड प्लस 2ab और माइनस 2b स्क्वायर। अब टर्म्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन टर्म्स पूरे हो गए। अब इसको हम सम कर देते हैं, यहाँ पे माइनस है यहाँ माइनस है दोनों ऐड हो जाएगा माइनस 4 एंड 3 7 AC। यहाँ पे भी दोनों सेम है तो ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस 2 6 BC प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर और यहाँ पे ab है
और यहाँ माइनस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा माइनस ए बी एंड माइनस 2b स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो इस तरह से इस चैप्टर में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। ये वेरी सिंपल, कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से चैप्टर 9.3 ख़त्म हो गया है और आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम दूसरी क्लास में लेंगे। और ध्यान से सुनने के लिए और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।